क्या आपके घर में सुबह उठते ही किसी को खांसी चालू हो जाती है दोस्तों? खांसी इतनी ज़्यादा कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। बस वो उठे और खांसी चालू हो गई और बलगम बाहर निकलने लग जाता है दोस्तों। आपका कोई करीबी या कोई आपके परिवार में अगर इस समस्या से जूझ रहा है, तो सावधान हो जाइए दोस्तों। ये खांसी नॉर्मल नहीं होती है। जो लोग स्मोक करते हैं, उन्हें इस तरह की खांसी हो जाती है दोस्तों। आखिर होता क्या है? इस वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे, ये खांसी कितनी खतरनाक है, इससे क्या बीमारियाँ हो सकती हैं, इसके घरेलू समाधान क्या है, एक्यूप्रेशर समाधान क्या है। आखिर धूम्रपान करने वालों को या स्मोक करने वालों को ही ऐसी खांसी क्यों होती है दोस्तों? हमारे शरीर में रेस्पिरेटरी सिस्टम को साफ करने के लिए और फेफड़ों को साफ करने के लिए छोटे-छोटे बालों जैसी संरचनाएं होती हैं दोस्तों, जिसे सीलिया कहते हैं। जब लोग सिगरेट, बीड़ी या वेप का धुआं अपने अंदर लेते हैं, तो ये जो सीलिया कार्य प्रणाली होती है दोस्तों, ये लकवाग्रस्त हो जाती है। जब तक ये लकवाग्रस्त रहती है, ये फेफड़ों को साफ नहीं कर पाती। इसका काम होता है धूल, मिट्टी, इन्फेक्शन, फेफड़ों में जो भी गंदगी आ गई है उसको बाहर निकालना। तो ये अपना काम ही नहीं कर पाती, रात भर ये अपना काम नहीं करती है। जब तक लोग अपने नशे में रहते हैं, तब तक वो अपना काम नहीं कर पाती। सुबह होती है तो ये फिर से एक्टिवेट हो जाती है। तो जब व्यक्ति सो के उठता है, तो ये ज़ोर-ज़ोर से खाँसने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि फेफड़ों में कफ जमा हो गया होता है। तो वो ज़ोर-ज़ोर से खाँसते हैं और कफ बाहर आता है दोस्तों। अगर इस खाँसी को आप बहुत लंबे समय तक नज़रअंदाज करते हैं दोस्तों, तो 2 सीरियस बीमारियाँ होने का खतरा बन जाता है। पहली तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसकी नलियों में सूजन आ जाती है दोस्तों, और ये सूजन हमेशा के लिए बन जाती है। दूसरी बीमारी होती है दोस्तों सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। ये डिसीज़ फेफड़ों को डैमेज करने लगती है दोस्तों। साँस घुटने लगती है, साँस लेने में दिक्कत होने लगती है। ये बहुत ही सीरियस बीमारी है दोस्तों। इससे बचाव के लिए सबसे पहला समाधान है क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग आपको पूरी तरह से बंद करनी होगी। उसके अलावा भाप लेने से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रोज़ के रोज़ साफ़ हो जाती है दोस्तों। उसके अलावा अदरक और हनी तो फ़ायदा करता ही है, लेकिन अगर थूक के साथ ब्लड आने लगे या खांसी बहुत तेज हो, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई हो, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तुरंत फेफड़ों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि फेफड़े डैमेज हो रहे होते हैं। फेफड़े बहुत अनमोल हैं दोस्तों, इसी पर आप जिंदा हैं। आप इन्हें धुएँ में मत उड़ाइए दोस्तों। मैं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ, तो एक्यूप्रेशर से मैं इसका इलाज बताती हूँ दोस्तों। एक्यूप्रेशर से भी बड़े-बड़े रोग जड़ से चले जाते हैं दोस्तों। आप मैग्नेट लगाना शुरू करेंगे, तो आपको शुरू दिन से ही राहत मिलेगी। बाकी आपको स्मोकिंग छोड़नी होगी। स्मोकिंग के सफ़र पर जब तक आप हैं दोस्तों, आपको दवाइयाँ भी उतना काम नहीं करेंगी और मैग्नेट्स भी कम काम करेंगे। काम तो करेंगे दोस्तों, लेकिन असर कम होता है। स्मोकिंग छोड़िए धीरे-धीरे और इस बीमारी से निजात पाने की कोशिश करिए दोस्तों। अब मैं बात करती हूँ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की। पॉइंट्स हमारे हाथों में है दोस्तों। लंग्स 5, लंग्स 7, लंग्स 10, LI 4, LI 11, UB 12, यूरिनरी ब्लैडर 12, स्टमक 40। स्टमक 40 नंबर जो पॉइंट है दोस्तों, ये बलगम नहीं बनने देता। अगर बलगम है तो इसको बाहर निकालता है और आगे और नहीं बनने देता दोस्तों। सभी पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे। जितने भी पॉइंट हैं, सभी पर एक-एक मैग्नेट पीला बाहर करके लगाएँगे। व्योल मैग्नेट ऐसे होते हैं दोस्तों, एक तरफ से पीले होते हैं, एक तरफ से सफ़ेद होते हैं। पीला भाग टेप पर चिपकाएँगे, सफ़ेद इधर से नज़र आएगा और जितने भी पॉइंट मैंने बताए LI लंग्स 5, लंग्स 7, लंग्स 10, LI 4, LI 11, UB 13, स्टमक 40। सभी पॉइंट्स पर एक-एक मैग्नेट पीला बाहर करके लगा देंगे। सबसे पहले स्टमक 40 पर लगा लेते हैं दोस्तों। इस उँगली पर अकेला ही पॉइंट है, स्टमक 40, LI 4, यहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ आ रहा है। LI 4 पर लगा दिया, LI 11 पीला बाहर करके। अब अंदर वाले पॉइंट लगाएंगे, लंग्स 5। सबसे पहले लंग्स 5 आ रहा है तो लंग्स 5 ही लगाएंगे। लंग्स 5, लंग्स 7, ये दोनों के बीच में थोड़ा सा ऊपर आता है, लंग्स 7 और लंग्स 10। लंग्स 10 ऊपर वाली लाइन से थोड़ा सा ऊपर, उंगली के ऊपर जो लाइन होती है उससे थोड़ा सा ऊपर आता है दोस्तों। स्टमक 40 पर लग गया। UB 12 बाकी है और CB 12 बाकी है। UB 12 पर ये जो हड्डी होती है दोस्तों, इसके थोड़ा सा अंदर आएंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ करके UB 12 मिलेगा। यहाँ पर भी एक पीला मैग्नेट लगा देंगे। हड्डी के सामने नहीं आएगा, थोड़ा सा अंदर आएगा, इस पर भी एक पीला मैग्नेट लगा देंगे। CB 12 ये सेंटर में जब आप किसी भी प्रॉप को चलाएंगे, यहाँ आके प्रॉप रुक जाती है। अगर आप अपनी उंगली भी चलाते हैं यहाँ पर ऐसे करके, ऐसे उंगली भी चलाएंगे तो उंगली यहाँ आके रुक जाती है दोस्तों। CB 12 को चक्रा मैग्नेट से सिलेक्ट कर लेंगे। इधर से ये बीच वाला सफ़ेद नजर आएगा, बाहर से पीला नजर आएगा और इस पॉइंट पर लगा देंगे। ट्रीटमेंट दोनों हाथों पर करेंगे। मैग्नेट रात को लगा के सो जाएंगे, सुबह हटा लेंगे। और समस्या बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है दोस्तों, तो फेफड़ों के डॉक्टर से ज़रूर मिलेंगे। आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो स्मोक करते हैं और इस खतरनाक समस्या से जूझ रहे हैं, तो उन लोगों को भी मेरा वीडियो शेयर करिए, ताकि वो इसमें मिली हुई जानकारी का फ़ायदा उठा सकें दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी अच्छे से पॉइंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।